एपिसोड नंबर 3361। टाइटल, वीर वर्सेस मोमेंट गॉड। वीर को अब समझ आ गया था कि विपुल रहेजा ने सोनल को 33 स्काइज में जाने के लिए क्यों बहकाया था। वह उसे बचाने के लिए जीनो हॉल की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। कारण शक्ति जटिल थी, इसलिए वह सोनल के लिए 33 स्काइज में गया। अगर सोनल 33 स्काइज में नहीं जाती तो वीर भी अंदर नहीं जाता। वह ये नहीं बता सकता था कि विपुल रहेजा ने ये गलती से किया था या नहीं। वहीं अब जैसे ही मोमेंट गॉड आगे बढ़ा, मानो समय उसके पीछे तैर रहा हो। वह समय के प्रकाश की नदी बन गया और वीर पर गरजने लगा। मोमेंट गॉड, क्या तुम्हें याद नहीं कि यह टाइम स्काई है? मुझे डर है कि तुम्हारी समय शक्तियां यहाँ उतनी कारगर नहीं होंगी। वीर ने स्काई क्लॉक का इस्तेमाल किया। स्काई क्लॉक की सुइयां हिल गईं। टाइम स्काई की कई पत्थर की घड़ियां स्काई क्लॉक की शक्ति के कारण हिल गईं, जिससे मोमेंट गॉड की समय नदी कई अलग अलग समय क्षेत्रों से प्रभावित हुई। उसने तुरंत अपना लाभ खो दिया। वीर तक पहुंचने से पहले ही समय नदी बिखर गई। इससे वीर को कोई खतरा नहीं था। ये सब उस स्काई क्लॉक की बदौलत था जिसका इस्तेमाल वह उसके खिलाफ कर रहा था। समय की शक्तियां उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। मोमेंट गॉड के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस अपने बालों से एक हेयरपिन निकाला। हेयरपिन सुई जैसी थी। मोमेंट गॉड ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे खंजर की मूठ पकड़ रही हो। मोमेंट गॉड सुई के पीछे चल पड़ा। सुई जहां भी जाती, स्काई क्लॉक अलग अलग गति से घूमने लगती। गति में बहुत विविधता थी। वह तब तक बेकाबू होती रही जब तक कि वह पूरी तरह रुक नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय मानो थम सा गया हो। मोमेंट गॉड बहुत शक्तिशाली है। वह पहले जैसे नहीं रहा। वीर ने मोमेंट गॉड को आते देखा। सभी पत्थर की घड़ियां घूमना बंद कर गईं। स्काई क्लॉक भी पत्थर की घड़ियों को फिर से नहीं चला पा रही थी। मोमेंट गॉड स्काई क्लॉक के पास पहुंचकर रुक गया। उसके हाथ में सुई स्काई क्लॉक के किनारे पर थी। अगर मोमेंट गॉड आगे बढ़ता तो स्काई क्लॉक का समय उसे छू लेता। ये दोनों ही समय की शक्तियां हैं। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मोमेंट गॉड या स्काई क्लॉक? 17वें आसमान में एंडरसन सैनी ने गहरी दिलचस्पी से जीनो टैबलेट को देखा। स्काई क्लॉक और भी ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए, स्काई किंग ने कहा, जो उसके ठीक बगल में था। आखिरकार वह टाइम स्काई है। स्काई क्लॉक को टाइम स्काई के नियमों का सहारा है। मोमेंट गॉड चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह टाइम स्काई के नियमों को नहीं तोड़ सकता। वह 33वें स्काई में एक गॉड स्पिरिट था। उसे 33वें स्काई का लीडर होना चाहिए था, लेकिन जीनो टैबलेट के अस्तित्व ने 33वें स्काई को छीन लिया। स्काई किंग किसी और स्काई का लीडर नहीं बना। वह बस एक दास की तरह एंडरसन सैनी के पीछे पीछे घूमता रहा। टाइम स्काई की शक्ति एक मृत शक्ति है, एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। मोमेंट गॉड एक जीवित शक्ति को आदेश देता है। यही तो समस्या है, समझो। एक मृत नियम एक जीवित गॉड स्पिरिट को नहीं रोक सकता। क्या आप ये कह रहे हैं कि मोमेंट गॉड के पास टाइम स्काई को नियंत्रित करने वाले नियमों के दमन को तोड़ने का कोई तरीका हो सकता है? स्काई किंग ने स्पष्ट आश्चर्य के साथ पूछा। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन लगता है तुमको बात का सार समझ आ गया होगा, एंडरसन सैनी ने कहा। हाँ, वे दोनों समय के तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं हमारे इची का ब्रेक वर्ल्ड रेट लगभग 100 तक पहुंच गया है। इससे पहले हुई उनकी लड़ाई में इची मोमेंट गॉड से हार गया था। इस मोमेंट गॉड से निपटना कोई आसान दुश्मन नहीं है। अगर वह पौराणिक 100% ब्रेक वर्ल्ड दर तक पहुंचने में सक्षम है, तो टाइम स्काई को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रतिबंधों को नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन गॉड स्पिरिट्स वास्तव में ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं। टाइम स्काई के नियम दमन को तोड़ने के लिए वह क्या कर सकता है? स्काई किंग को अभी भी विश्वास नहीं था कि मोमेंट गॉड टाइम स्काई के दमन को नियंत्रित करने वाले नियमों को तोड़ सकता है। ठीक है, मैं पूरे दिल से तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो और देखते रहो।
एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे यकीन है कि हमें समय आने पर पता चल जाएगा, इसलिए मुझे लंबी लंबी बातें और बेतुके सवालों से परेशान करना बंद करो। सिर्फ एंडरसन सैनी ही ऐसा महसूस नहीं कर रहा था। जीनो हॉल में मौजूद गॉड्स प्रटे भी इस लड़ाई को देख रही थी। वे ये जानने के लिए उत्सुक थी कि किसकी समय शक्तियां ज्यादा मजबूत साबित होंगी। अगर जीनो टैबलेट यूनिवर्स को नियंत्रित कर सकता तो टाइम स्काई का लीडर भविष्य का टाइम गॉड होता। मोमेंट गॉड वर्तमान में टाइम गॉड था। ये लड़ाई समय के भविष्य और वर्तमान गॉड के बीच थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो गुट आपस में भिड़ रहे हों। बेशक वीर टाइम स्काई का लीडर तो था, लेकिन उसके शरीर में कोई वास्तविक टाइम एलिमेंट नहीं था। वह टाइम का सच्चा गॉड नहीं था। मोमेंट गॉड ने संकोच नहीं किया। सुई स्काई क्लॉक के समय क्षेत्र में चली गई। बस सुई उस क्षेत्र में प्रवेश कर गई जिससे दो शक्तियां आपस में टकराईं। परिणाम स्वरूप एक भयानक समय तूफान उत्पन्न हुआ। समय का पूरा क्षेत्र उलट गया। कभी चीजें आगे बढ़ती तो कभी उलट जाती। वीर तो बस दर्शकों का एक हिस्सा था जो ये सब देख रहा था। वह स्काई क्लॉक और मोमेंट गॉड के बीच युद्ध में शामिल नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि उसके शरीर में कोई समस्या थी। वह तब तक नहीं लड़ सकता था जब तक उसे बाहरी दुनिया से उकसाया न जाए। दूसरी बात, वह देखना चाहता था कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या वह स्काई क्लॉक होगी या मोमेंट गॉड? जीनो टैबलेट स्काई क्लॉक में तो रही, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पता नहीं उसे मोमेंट गॉड से लड़ने लायक लगा भी या नहीं। वह बस देखती रही और कोई हिस्सा नहीं लिया। स्काई क्लॉक की सुई उलट गई। मोमेंट गॉड के हाथ की सुई उसकी उंगलियों का अनुसरण कर रही थी। वह क्लॉकवाइज घूम रही थी। दो शक्तियां आगे और पीछे जा रही थीं। जो हो रहा था उसे कोई नहीं रोक सकता था। पूरा क्षेत्र समय में रुक गया था। वहां पूर्ण शांति का संतुलन था। मोमेंट गॉड, मुझे अभी तक कोई चोट नहीं लगी है। क्या तुम्हारी शक्तियां सचमुच इतनी कमजोर हैं? वीर ने आंखें सिकोड़कर मोमेंट गॉड की ओर देखा। उस वक्त मोमेंट गॉड हिला नहीं। उसने अपनी सुई की स्थिति बनाए रखी और स्काई क्लॉक और उसकी शक्ति से लड़ना जारी रखा। सबको लगा कि ये लड़ाई अब और नहीं चलेगी। अचानक मोमेंट गॉड की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। समय की मुख्य और विपरीत शक्तियां एक दूसरे को रद्द कर देती थीं। अब मोमेंट गॉड समय को भी उल्टने में सक्षम था, जिससे पूरा इलाका एक डरावनी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में बदल गया। एक क्षण में ही सारा समय 10 मिलियन वर्ष पीछे चला गया। वीर उल्टे समय में था। उसने मोमेंट गॉड से कहा, यह अच्छा प्रयास है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ गया। मैं टाइम स्काई का लीडर हूँ। यहाँ का समय मेरी जवानी नहीं छीन सकता, न ही मेरी उम्र बदल सकता है। यह असंभव है, मोमेंट गॉड ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। भले ही तुम टाइम स्काई के लीडर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुमको समय की शक्ति से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम उस पर विश्वास करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन ठंडे कठोर तथ्यों को नकार नहीं सकते। वीर हंसा। उसने समय क्षेत्र के उल्टाव से बाहर निकलने की योजना नहीं बनाई थी। वह डरावनी उल्टी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यदि यह कोई अन्य प्राणी होता, यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी का समय तत्व ब्रेक वर्ल्ड जानवर भी होता जो टाइम स्काई का लीडर बन गया होता, तो समय के उलटफेर में उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वीर ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका शरीर अजीब था। उस पर समय की शक्ति का कोई असर नहीं था, तो शायद वो मोमेंट गॉड का आत्मविश्वास तोड़ दे। यह अफसोस की बात थी कि मोमेंट गॉड का आत्मविश्वास आसानी से डगमगाने वाला नहीं था। वह यही नहीं रुका। उसने सुई को और भी तेजी से घुमाया ताकि समय का उल्टाव और भी तेज और डरावना हो जाए। तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि समय का उल्टना उतनी तेजी से नहीं था, मोमेंट गॉड ने वीर की ओर ठंडेपन से देखते हुए कहा। अगर तुम यही मानना चाहते हो तो ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो।
वीर की इच्छा शक्ति जाग उठी। उसने स्काई क्लॉक को पूरी तरह उल्टने के लिए जल्दी से घड़ी घुमाई। स्काई क्लॉक और मोमेंट गॉड की समय शक्तियां उलट गईं, जिससे समय का पूरा क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से उलट गया, जिससे एक क्षण 1 अरब वर्ष बन गया।